Good morning. Love you, Didi. Yes, love you all. तो क्या हमने नया संबंध बनाया? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। तो क्या है नया संबंध? गले लगा लिया, अच्छे संबंध बना लिए हैं सबसे, बातों से, विचारों से, अपनी एनर्जी से, हर चीज से। सुंदर संबंध, प्यार का संबंध, इजीनेस। थैंक यू बाबा। जी दीदी, यहाँ भी प्यार का संबंध याद आया। कि हर एक बात मेरे बॉडी से, मेरे माइंड से प्यार का संबंध है। जी बहुत सुंदर। तो ये प्यार का संबंध, प्यार का संबंध प्रकृति से, प्यार का संबंध ड्रामा से, इश्यूज से, प्रॉब्लम्स से, प्यार का संबंध मेरी अपनी बॉडी से, प्यार का संबंध मेरे अपने माइंड से, प्यार का संबंध अन्य आत्माओं से, जहां हम वननेस की बात कर रहे हैं। सो 1.1 एंड वननेस, 1 पॉइंट लव, एवरीथिंग इज लव। प्यार का संबंध बाबा से, क्योंकि बाबा को भी याद करते थे तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्यार की डेफिशिएंसी होती थी। हम बाबा से जुड़ते थे लेकिन प्यार, सुख, शांति के प्लेटफॉर्म पे नहीं, या फिर कहें कि बाप समान होकर नहीं जुड़ते थे। तो बाबा के साथ भी नए तरीके से संबंध में आए हैं। सो हर एक बात एग्जिस्टेंस की जो भी है, सोचना, बोलना, करना, देखना, उस सब में हमारा नया संबंध आया है। तो new relationship with trees, new relationship with birds, new relationship with the sky, clouds, all living beings. तो सब कुछ नया है, और ये नयापन क्या करता है? पुराने बंधनों को काट देता है ना? क्योंकि प्यार है तो बंधन कहाँ है? यहाँ तक कि हमने तो माया के साथ भी प्यार का संबंध जोड़ लिया। तो इस एक स्लोगन में सब कुछ आ गया कि एवरीथिंग इज लव, everyone is love, so only love is real. एक इमेज था, कुछ टाइम पहले भेजा था ग्रुप में, जिसमें लिखा था कि लव इज, रेस्ट ऑल इज अ पुअर ट्रांसलेशन, ओनली लव इज। सो हमने देखा कि किस तरह से दुख भी असल में हमारे लिए प्यार है। बॉडी में जो पेन है वो भी प्यार है। क्यों प्यार है बॉडी का पेन? एनीबॉडी? प्यार से बना दीदी, है ना। दीदी वो मेरी रचना है ना। हम्म। और दीदी ये बॉडी भी प्यार से ही बनी है ना, चाहे अगर देखा जाए तो यहाँ ये बॉडी भी
प्यार की प्यार देन का ही रिजल्ट है। जी। कुदरत से मिली है हमें, तो कुदरत का प्यार है जी। ना? तो ये प्यार ही का रिजल्ट है। और हमने कहा दीदी जहाँ भी पेन इसलिए है ना, हमने बॉडी के, हाँ पेन की बात कर रहे हैं, बॉडी की नहीं। जी, पेन जहाँ प्यार है भी बॉडी का। जहाँ हम्म भी पेन है वहाँ हमने प्यार पूरा नहीं दिया है। जब हम उसे प्यार देते हैं तो वो पेन भी नहीं रहता है। तो ये हम्म क्योंकि सारी बॉडी जब प्यार है तो उसे प्यार चाहिए, और हमारा अटेंशन, हमारा प्यार कहीं कम होता हम्म है तो वो पेन है। तो फिर जहाँ हम प्यार बरसाते हैं तो पेन भी गायब होता है। ऐसा अनुभव चूंकि हुआ है तो कह अच्छा। सकती नाइस। और कुछ? ओम शांति दीदी, हमसे विदाई लेने के लिए आया है तो प्यार से विदाई दे। ओके। हम्म सो विदाई लेने के लिए आया है, यानी क्या? अ, हिसाब जो पे जी हिसाब किताब हमारा जैसे पेन के द्वारा चित्त हो रहा है ना हाँ, बाबा तो के। यहाँ हम पेन को भी नए संबंध से देखते हैं, जो कि रियल है। देखें, जब भी किसी भी तरह की बॉडी में तकलीफ आती है, तो वो क्या है? एक्चुअली वो प्रोसेसिंग है, वो हीलिंग प्रोसेस है। वो अपने आप को ठीक कर रहा है। हमने कुछ गलत खाया, हमने गलत सोचा, हमने गलत बोला, हमने गलत किया, उस सब का जो प्रभाव है वो बॉडी अपने पर लेती है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो आत्मा का रिफ्लेक्शन है। तो जैसे ही पेन आता है, माना बॉडी हमें मैसेज दे रही है। बॉडी मैसेज दे रही है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, आप अपने सच में नहीं हो, आप अपने सच में आओ। आपकी मनसा वाचा कर्मणा से कुछ तो इधर उधर हो रहा है, जिसका मैं रिजल्ट हूँ, मैं इंडिकेशन हूँ। तो वो बता रही है कि जागो, सच की स्मृति में जागो। वो हमारे लिए एक मैसेंजर है। हम्म, और प्यार पूरी बॉडी इसलिए है क्योंकि वो तो मुझे एक्सप्रेस करने के लिए मिली है, तो मैं उसके थ्रू ही तो बोल रही हूँ, उसके थ्रू ही तो देख रही हूँ, उसके थ्रू ही तो अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। इस बॉडी में आई हूँ तो मुझे ज्ञान मिला, मुझे परमात्मा मिला, मुझे सच के दर्शन हुए, स्व के दर्शन हुए। लेकिन ये जो पेन है, ये हमारा एनिमी नहीं है। ये हमारा, हमको एक आदत पड़ गई है इस तरह से देखने की कि दर्द हुआ है, इसको हटाओ, इसको भगाओ। पेन हुआ है, माना मैं फेलियर हूँ, कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ गलत कर डाला है, और इसको हटाओ, इसको भगाओ। ये गलत इंडिकेशन दे रहा है मुझे, ये मुझे गलत साबित कर रहा है। हाँ, ये इसकी वजह से मैं अशेम्ड हूँ कि मैंने ध्यान नहीं रखा है। लेकिन वो तो प्रोसेस कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम गलत करते जाओ, फिर भी मैं ठीक करने की मेहनत तुम्हारी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। मेरे पास नेचुरल एबिलिटी है। नेचर को खुद हील कर सकता है। लेकिन इशू कहाँ आता है? जब हम उसको दवाइयाँ लेकर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम ये पॉइंट नहीं कह रहे हैं कि दवाई लें या ना लें, ये वो पॉइंट नहीं है। कहने का भाव ये है कि हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, हम उसको गलत नजर से देखते हैं, हम उसे फेलियर देखते हैं, हम उसे तकलीफ देखते हैं। असल में वो तकलीफ नहीं है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ
क्या करना है। मैं इंटेलिजेंस हूँ, मैं डिवाइन इंटेलिजेंस हूँ। तुम मेरी वर्किंग्स को शायद नहीं समझोगे, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मेरे मामले में, मेरे प्रोसेसिंग पीरियड में इंटरफेयर करना बंद कर दो, अपनी चलाना बंद कर दो, हद की बुद्धि चलाना बंद कर दो। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हो रहा है, इतनी तकलीफ है, इतने टाइम से है, इसको बताया, उसको बताया। तो सारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। तो जब वो हम बोल रहे हैं, हमारा माइंड बोलता चला जा रहा है, सोचता चला जा रहा है, चिंता करता चला जा रहा है दर्द के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी दर्द, इमोशनल पेन भी आ जाता है। सो पेन मीन्स एनी पेन। तो जब मैं उसको होने देती हूँ, क्योंकि ये पेन का होना, पेनफुल फीलिंग्स का आना, ये हमें ये बता रहे हैं कि वर्क इज अंडर प्रोग्रेस। तो हम क्या करते हैं, उस वर्क को स्टॉप कर देते हैं। हम्म, किस तरह से स्टॉप कर देते हैं, कोई बताना चाहेंगे कैसे हम इंटरफेयर करते हैं, उसको कैसे उस रिजेक्ट वर्क? करके दीदी। यस, रिजेक्ट करके, रेजिस्ट करके, उसको हवा समझ के, और उसको टोका टाकी करके, बुरे यस, हो, नहीं आना चाहिए। यस, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, माना उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, हमने क्या बना लिया उसके साथ, बंधन का रिश्ता। ये बंधन है, नाम ही है तकलीफ, दर्द। तो जब हम उसको होने देते हैं, जब हम उसको इस नजर से देखते हैं कि तुम गलत नहीं हो, तुम डिवाइन हो, तुम मुझे दुख नहीं पहुंचा रहे हो, तुम मुझे दर्द नहीं दे रहे हो, तुम तो मेहनत कर रहे हो, तुम तो इंटेलिजेंटली हीलिंग के काम पर 24 आवर्स लगे हुए हो। भले ही मैं कुछ भी करूं, उसके बावजूद भी तुम मुझे हेल्प ही करते हो, तुम मेरे डिवाइन वेल विशर हो, तुम मेरे क्लोजेस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड हो। सो जब मेरा रिलेशनशिप पेन के साथ, किसी भी तरह के पेन के साथ ये हो जाता है, जब मैं ये कहती हूँ कि तुम ब्लेसिंग हो, ना सिर्फ कहना नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कहना क्योंकि हमने सुना है ऐसे कहना चाहिए, ऐसे कहने से ठीक होता है, बट रियलाइज इट डीपली कि वो कर क्या रहा है, क्यों बुखार आ जाता है, क्या करने की कोशिश कर रहा होता है बुखार, इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है। हम क्या करते हैं, बुखार को ही हटा दो, बुखार को खत्म कर दो, इससे तकलीफ हो रही है। वो तो तकलीफ से हटाने के लिए आया है। हम्म, क्योंकि हमने अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया है, तो उसको वो काम करना पड़ता है। और हमने सुना होगा कि जब फीवर आ गया, तो उसके बाद कहते हैं कि नाउ यू विल हैव मोर रेजिस्टेंस, अब आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी उसने बॉडी की क्लीनिंग कर दी, जो कुछ भी हमने किया था, गलत खाया, गलत सोचा, उसकी सफाई हो चुकी। वो अ, जो एनर्जी ट्रैप्ड थी, वो रिमूव हो गई, रिलीज हो गई। तो अब आगे के लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो मेरा ये न्यू रिलेशनशिप पेन के साथ मुझे ये बताता है कि ये प्रकृति, यूनिवर्स कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी डिवाइन है, कितनी कृपा करने वाली है, रहम करने वाली, सुख देने वाली है।
वो कभी भी दुख देती नहीं है हमको। हम दुख ले लेते हैं, ये अलग बात है। क्योंकि हम मतलब निकालने लगते हैं, हम बेचारा समझने लगते हैं अपने आप को। तो ये हमारा न्यू रिलेशनशिप पेन के साथ, हम उसको अलाउ करते हैं, हम उसको रिजेक्ट नहीं करते, हम उसके काम में इंटरफेयर नहीं करते। तो वो हमारा ऐसा साथी है जो हर पल साथ निभाता है। हम सो जाते हैं तब भी वो काम में लगा रहता है। तो कितना सुंदर, कितना प्यारा मेरा रिलेशनशिप है इसके साथ, दर्द के साथ। इसी तरह पेनफुल फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, बातें होती हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रही हैं। तो मेरा रिलेशनशिप उनके साथ भी कैसा हो जाता है, मेरी बॉडी ही बहुत कुछ शो कर रही होती है कि ये इमोशन यहाँ ब्लॉक्ड है, ये इमोशन यहाँ ब्लॉक्ड है। और जब मैं सचेत होकर उसे देख पाती हूँ, एज अ वेल विशर, एज अ फ्रेंड, तो मेरा अपना दृष्टिकोण बदलने से कितनी सहजता आ जाती है, कितनी सरलता आ जाती है। और इस तरह से मैं नए संबंधों के तहत हर बात, हर चीज, कण कण, जन जन को देखने लगती हूँ। तो यहाँ जिंदगी कैसी है, क्योंकि मैं मोमेंट बाय मोमेंट अप्रिशिएट कर रही हूँ, मोमेंट बाय मोमेंट। और अप्रिशिएट कर रही हूँ तो कोई हाँ, क्या कहूँ, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ग्रेट नहीं बन गई कि मुझे अप्रिशिएट करना आता है। मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि ये सच है। मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वंडर नजर आ रहा है। मैं बेहद की नजर से देख पा रही हूँ कि एक एक चीज की प्लेसमेंट कितनी वैल्यूएबल है, कितनी कल्याणकारी है, हितकारी है, मेरे लिए है। फिर से हम उस पॉइंट पे आते हैं कि पूरी कायनात मेरे लिए कार्यरत है, मुझे खुश करने के लिए डे इन डे आउट अथक सेवाएं दे रही है। तो कितनी खुश नसीब हूँ मैं आत्मा, कितनी भरपूर हूँ मैं आत्मा, कितनी प्राप्ति स्वरूप हूँ मैं आत्मा। तो मैं इस नए संबंध के साथ अभी के अभी इस घड़ी में कहाँ हूँ, बताएं कहाँ हूँ मैं। न्यू एरा, बहुत सुंदर, खाली और भरी भरी हुई, बहुत सुंदर। हम्म, तो अभी के अभी मैं जन्नत में हूँ। स्वर्ग कहाँ है, कब है, अभी है, यहाँ है। तो मेरा संबंध अब इस घड़ी के साथ भी नया हो गया। इस मोमेंट के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है? प्यार भरा, सम्मान भरा, सुख भरा, शांति भरा। तो बाबा
हम्म, अभी म्यूट थी लेकिन शेयर कर रही थी। तो अभी देखा कि हम आपने कुछ टाइम से नहीं सुना होगा ना कि बीच में म्यूट हो गया बाय एनी चांस। जी जी दीदी, वही हमें भी लग रहा था कि अचानक से सन्नाटा क्यों हो गया। क्योंकि हाँ, तो हमने देखा कि हमने सिर्फ एक पॉइंट नए संबंध की बात की और कितनी बात कर ली। हाँ, अभी हम चाहें तो इसके ऊपर और बहुत महसूसता करके शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो बाबा ने तो मुरली में बहुत पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन ये ठीक भी है ना कि अगर हमने एक पॉइंट को समझ लिया, एक ही कुआं खोद लिया, उसमें से शीतल जल की प्राप्ति भी हो गई, हमारा हमसे मिलन भी हो गया। अभी तो हमने सिर्फ एक कतरा बाबा के ज्ञान का, एक बूंद बाबा के ज्ञान की, एक पॉइंट लिया और इतना सुख, इतनी गहराई का अनुभव है। तो ये ठीक है, ये सही है, क्योंकि ये सब अभी एक पॉइंट पर भी हमें टिकाना, वहां हमें जन्नत का सा अनुभव कराना, ये बाबा आपका काम है। आप करन करावनहार हो, आप जानी जाननहार हो, आप वाह हो, आप मेरे हो। कुदरत बाबा है, यूनिवर्स बाबा है, मदर नेचर बाबा है, ये बॉडी बाबा है, ये ज्ञान बाबा है, ये संतुष्टि बाबा है, परिवार बाबा है, बस सब बाबा बाबा बाबा। मेरा न्यू रिलेशनशिप विद दिस मोमेंट, with pain, with issues is so beautiful. So everything is love. I love everything. Thank you, Baba. Thank you all. Love you all. Om Shanti. लव यू दीदी। थैंक यू बाबा। इतनी प्यारी जन्नत जहाँ हर चीज बाबा, सामान भी नहीं बाबा। दीदी ये कितनी पावरफुल बात है, ये कितनी प्यारी अलाइनमेंट है, ये खूबसूरत महसूसता है। थैंक यू सो मच। यहाँ सही मायने में एवरीथिंग इज लव हो गया। थैंक यू। बाबा और बाबा, लग रहा है यही हमारा वर्षा है, यही हमारी जन्नत है। बाबा बाबा, बहुत अच्छा। ऊपर से नीचे तक एकदम तृप्त आत्मा। सच में इसके आगे कुछ क्या है? कुछ नहीं है। इतनी सुंदर प्राप्ति। थैंक यू मेरे बाबा। वाह वाह, एवरीथिंग इज वाह वाह। क्योंकि मेरा बाबा वाह वाह है। वाह वाह, मैं वाह वाह, मेरी बॉडी वाह वाह, मेरे रिश्ते वाह वाह, मेरी सोच वाह वाह, मेरी दुनिया वाह वाह। थैंक यू मेरे बाबा। वाह वाह। शुक्रिया दीदी। सचमुच ये सुनहरी और बेहद खूबसूरत दुनिया है, जहाँ जन्नत का एहसास और हम चारों तरफ से ब्लेसिंग्स से घिरे हुए हैं। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू दीदी। लव यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। वाह वाह के गीत याद आ रहे हैं यहाँ तो।
शुक्रिया बाबा। ओम शांति। याद आ रहे हैं तो ओम गाइए। शांति। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाएं जीवन में, के वाह की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। थैंक यू मीठे बाबा, हर पल बाबा ही निकलता है। वाह वाह, थैंक यू, पूरा भरपूर कर दिया। ओम शांति। थैंक यू सभी का, थैंक यू मीठी मीठी दीदी का। ओम शांति। दीदी, ये बॉडी से इतना प्यारा संबंध तो आप ही ने बनवाया, नहीं तो अब तक यही लगता था शरीर को मत याद करो, शरीर शरीर को मत देखो, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। बाबा रे बाप, बहुत दूरियां बनाई थी, रेजिस्टेंस था। इतना प्यारा संबंध बॉडी से आपने पूरी क्लैरिटी देकर, वाह वाह। बॉडी ही क्यों, Amen. दीदी ने तो हर किसी से प्यार करना सिखा दिया। अपनी कमी कमजोरी से भी, पुराने संस्कारों से, हर व्यक्ति परिस्थिति, कोई भी बात आ रही है सबसे प्यार करना सिखा दिया। तो मतलब जीना ही सिखा दिया है। और बाबा ने तो जो कहा, और कथनी और करनी की बात जो है वो दीदी ने सिद्ध किया कि सिर्फ कहना कहना नहीं कि मुझे प्यार करना है, प्यार कैसे किया जाता है, कैसे उसके अनुभवी बनते हैं वो भी सिखा दिया। हमने सीख लिया। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। क्या कहें बाबा आपका, और क्या कहें दीदी आपका, बस शुक्राना ही निकलता है। ओम शांति। जी पूजा बहन बोली। कि महीनता से महसूस था, वो वो डीप महसूस कर पाते हैं, उसे प्यार कर पाते हैं। इतना इजी कर दिया है दीदी आपने। ये खुद की वैल्यू बढ़ाना हुआ, और जब खुद की वैल्यू बढ़ी तो खुद ब खुद सब कुछ वैल्यूएबल लगने लगा है। इम्पोर्टेंस सबकी समझ में आ रही है। एवरीथिंग इज बाबा। थैंक यू दीदी। जी, थैंक यू एवरीवन। तो हमने न्यू रिलेशनशिप, नए संबंध के बारे में समझा। एक संबंध बॉडी के साथ और एक संबंध इस पल के साथ। तो इस पल के साथ का मेरा जो न्यू रिलेशन है उसमें तो सब कुछ आ जाता है। सो ये पल मैटर करता है, क्योंकि इस पल में दूसरे पलों की मिलावट होना बहुत सहज होता है। बहुत इजीली हम क्रॉस कर जाते हैं लाइन, पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं। तो इस पल की, एक पल की खुशी, और वो खुशी भी क्यों, वो सुपरफिशियल खुशी नहीं, ये हमने बहुत अच्छे से समझा आज पेन के साथ रिलेशनशिप पर एम्फसाइज करके। कि असल में हर कोई मेरा अपना है, मेरा हितैषी है, हम सब एक हैं, कोई डिफरेंस है ही नहीं। और ये जिस पल में भी मैं रियलाइज करती हूँ, हो सकता है हम कर्म में भूल जाएं, लेकिन बीच में एक एक पल हम निकालें और उस पल को पूरा अनमिक्स्ड बना दें। अनमिक्स्ड यानी प्योर, प्योरेस्ट बना दें। उस प्योरिटी में कुछ भी मिक्सचैरिटी ना हो, तो उतना भी काफी है। क्योंकि उस पल में भी इस थॉट का एंट्री ले लेना बड़ा
आसान है कि वो कहेगा अभी तो तुम खुश हो रहे हो, अभी तो तुम प्योर फील कर रहे हो, लेकिन ये बात, लेकिन वो बात, वो कल की बात, फिर आगे कैसे होगा। तो यहाँ भी हम इस तरह का पक्का रिलेशनशिप इस पल के साथ बनाएं कि nothing else matters, only now matters and I am happy now। अंतर्मुखी हूँ अभी, इस पल में अंतर्मुखी होना, बातों के पर्दों को हटा देना, यानी मैं बाबा समान हूँ अभी, यानी सीड ऑफ साइलेंस पड़ गई है, सिर्फ मेरे लिए नहीं विश्व भर के लिए। तो मेरी साइलेंस की ये सीड और आप सबके भी साइलेंस की ये सीड बार 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 जब आप इस अंदर की दुनिया में आएंगे तो पता है क्या होगा, ये एक न्यू फैशन बन जाएगा। न्यू फैशन इन द सटल वर्ल्ड, अव्यक्त दुनिया में ये न्यू फैशन बन जाएगा। और ऐसा होता है ना कि एक फैशन आता है, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, फिर सब उसको ट्रेंड फॉलो करते दीदी, हैं, ट्रेंड। ट्रेंड। वो ट्रेंड बन जाता है सबके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये न्यू फैशन सामने ला रहे हैं हाँ, पल पल में बार बार। और आज बाय द वे बाबा रिमाइंड करा रहे हैं कि हमारा 14th डे है रिट्रीट का। तो हम 3 बजे मिलेंगे और शेयर करेंगे। और यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि बहुत प्राप्ति हुई है, और ये आज के दिन की भी। हाँ। 3 जून है दीदी आज, याद आ रहा है यहाँ भी बहुत कुछ, मतलब कल से आज तक जो हुआ है अंदर वो फील कर पा हम्म, रही हूँ। हम्म। किस तरह से वो प्यार, वो महसूस था, वो मुझे हो रही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू एंजल। So थैंक यू उस परिस्थिति का जो आपके सामने आई, जिसने आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव लाया और आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाया आपकी पावर को। सो हाँ, तो दीदी, आज जी। दीदी मुझे पावर महसूस नहीं हो रही है बिल्कुल। सारा दिन हम्म, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हम्म। कुछ कुछ कहते हैं। मुझे तो कुछ भी पावर नहीं, मैं सुबह आप जुड़ती हूँ तो बाबा मुझे को याद पावर। करते हो? हम बस यही, बस बाबा का सबका भला करना। हाँ, तो बाबा मैं को बाबा को बाबा को हक से यूज करो अभी। जैसे आपको अभी पावर यही का कहती अनुभव हूँ कि जैसी हूँ, जो भी हूँ, आपकी संतान हूँ। और हाँ, हिंदी में बोलती हूँ, मैं जैड़ी आया जी आया, सही राह जाए, सुठी मत जाए, अंत सवलो का जाए, पंहिंजे हलंदी हलाए जाए। हाँ। तो चार ये पांच तो और काफी अच्छा है। पॉइंट बोलती हूँ। तो दीदी बहुत। डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, मुझे बहुत घबराहट होती है। हम्म। तो तो मैं तो इसीलिए समझ ही नहीं कहा पाती, कि मैं सुनते हैं नहीं। मैं कहते मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल मैं कोई दवाई नहीं लूँ, मुझे छोड़ दो, सुनते ही नहीं। इतनी इतनी दवाइयाँ भारी भारी तो, और खा पी सकती नहीं बिल्कुल, अच्छा ही नहीं लगता। हम्म, तो बहुत टेंशन हो जाती है। जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके बेस्ट के लिए हो रहा है। तो हमारा ये जो नजरिया है ना कि ये गलत हो रहा है, इससे तकलीफ होती है, ये तकलीफ, ये सब आपके फ्रेंड्स हैं। हाँ, यहाँ ये इस मेरी रचना दुनिया है में। ये, जी। मुझे लगता है ये मेरी रचना ही है। हाँ, हाँ, चलें, रचना तो है, लेकिन हाँ, इसी पॉइंट से हम दिल शिकस्त भी हो सकते हैं और इसी पॉइंट से हम खुश भी हो सकते हैं। तो इस समय पर जब आप बाबा को याद करें ना, तो हाँ, एक तो जैसे अभी आप शेयर कर रहे हैं ना कि आपको ऐसे ऐसे फील हो रहा है,
ये सारी हाँ बातें जब जब आपको लगे, क्योंकि आपको दिन भर में बहुत बार लगती होंगी कि कमजोरी का अनुभव हो रहा है सारा या दिन दीदी, सारा दिन। अब परेशानी का अनुभव हो रहा है, तो आप बाबा को बताएं कि बाबा मुझे ये लग रहा है, बाबा ऐसे हो रहा है, बाबा ऐसे हो रहा है। और फिर बाबा को बोलें कि बाबा, अभी आपने बोला कि मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, तो आप जो हो जैसी हो बाबा जैसी हो है ना, आप बाबा हाँ, जैसी हो। तो आप बाबा को बोलो, बाबा मुझे कमजोरी का अनुभव हो रहा है, मुझे शक्ति का अनुभव कराओ, अभी आपको कराना ही पड़ेगा। ऐसे हक से बात करो बाबा से, आपको कराना, जिद पकड़ लो। आप तो बहुत अच्छे हो इस एरिया में, है ना, आपने ही बताया आपके बचपन के बारे में। तो आप जिद पकड़ लो बाबा से, बाबा का छोटा बच्चा बन जाओ, और जिस जिस चीज की आपको कमी लग रही है, आपको जिस चीज की कामना है, वो बाबा से हक से मांगो। और बाबा ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। दिल से मांगो बाबा से। दीदी, वो ना बार बार ना मेरा हाथ बालों पे चला जाता है, जैसे छूती हूँ बाल निकल आते हैं। तो मतलब बहुत वो भी बुरा लग रहा है अपने को, कि कर हाँ क्या रही हूँ। हाँ, कुछ भी अभी बुरा भी हाथ नहीं बालों होता है। पे चला जाता है। हाँ। देखें, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, कुछ गलत होता है? नहीं। क्या होता है उसका मतलब? कि नए आएंगे, है ना। सो इस हाँ। तरह से आपका, आप बस अभी और कुछ मत करो, बाबा के साथ चिपक जाओ। बाबा को सब कुछ बताओ, अपने दिल का हाल, कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं देख रही हूँ, मैं ये कर क्या रही हूँ, जो जो कुछ भी है आप बाबा को बोलो। और डिमांड करो जो आपको चाहिए, हाँ। निश्चय के साथ डिमांड करो, और निश्चय रखो कि हाँ। बाबा आपको वो देगा कोई भी ही। काम करती हूँ तो जल्दी जल्दी पानी पीऊंगी, जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी, बस एक कोई बात फुल्का है, जल्दी नहीं, जल्दी, इतना अपने सब आप को डांटते हैं। जज मत करो, हाँ। अभी जज मत करो, राजी रहो, है ना। जो है उससे राजी रहो, इसको भी प्यार कर लो। जल्दी जल्दी करती हूँ, ठीक है, अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और बस बाबा के साथ संबंध को बढ़ाते जाओ, हर बात, हर सोच उसके साथ शेयर करो, एक्सप्रेस करो। कर सकते हो ना आप? कर बोलती सकते तो हो। हूँ, लेकिन मन ही में बोलती है कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब कोई भी काम समझ में नहीं आता है, जैसे हाथ पांव हिलते हैं जैसे। तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे होगा ना बहन। हाँ, छाछ बना, तबीयत वो बनाती हूँ, दूध जो कहते हैं। तो समझ क्या? नहीं आता, कभी ज्यादा बना लूंगी, कभी कम बना लूंगी, क्या कभी बनाते ज्यादा। हो? दूध कहते हैं ना हम लोग, छाछ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, तो तो आप कभी नहीं भी कैसे। बनाओगे तो चलेगा ना। हाँ, तो चलेगा कैसे, मैं अभी अकेली हूँ घर में। क्यों, कोई नहीं है साथ में? वो बहू गई है 10-12 दिन के लिए। तो दो खाना बार वाना कौन बना रहा है? छोटी बहू, वो भेज देती है ना हाँ ऊपर। हाँ, बस और हाँ। सब नीचे थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ठीक है, आप बाबा को साथ लेके जो करोगे, हाँ, ये सोच, अब करती सब देखो हूँ। आपने ये सोच भी साथ में रखी है ना, कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या कर रही हूँ। ये सब चीजें आप कोशिश करो, छोड़ दो अभी। आप रिलैक्स हो जाओ, आप जब जब आपको टाइम मिले आप खाली हो जाओ, इसके बारे में सोचो ही मत कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अ, अगर आप ये कर सकते हो, अपने माइंड को बीच बीच में छुट्टी दे सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। अभी हम सब देख रहे हैं कि आप ये कर पा रहे हो। करती तो हूँ ना, पर गड़बड़ कर देती हूँ। कर रही तो हूँ। ये जो कह रहे हो ना, गड़बड़ कर देती हूँ, इस बात को छोड़ सकते हो? गड़बड़ होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन थॉट से इस बात को छोड़ सकते हो? सबको पता है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो गई, तो कौन सी हाँ। बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात है? तो हम सब इस समय आपको दुआओं से भर रहे हैं। बाबा की शक्ति हम सब में है, और हम सब से आप तक जा रही है।
खेलें सभी लाल रंग की लाइट के साथ, बाबा के साथ, रंग के साथ। कुछ भी गलत नहीं हो रहा, कुछ भी गलत होता ही नहीं है इस संसार में। जो कुछ भी होता है कल्याणकारी होता है, कल्याणकारी हुआ, कल्याणकारी हो रहा है। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं राजी खुशी हूँ। बोले राजी बहन। मैं राजी हूँ, मैं राजी खुशी हूँ, मैं हर बात में राजी हूँ। जो हो रहा है बाबा गलत, गलत हो रहा है जो हो रहा है। नहीं, वो सब जो हो रहा है वो मेरी रचना की। अब हाँ, मैं अपना और बढ़िया तब रचूंगी। मैं वो रच सकती थी, तो अब मैं कुछ और भी रच सकती हूँ, है ना। तो अभी हाँ, रचना कर रही हूँ। अभी क्या रचना कर रही हूँ? अगर दुख की सोच है तो फिर से दुख की रचना, सुख की सोच है तो सुख की रचना। तो सुख की सोच क्या है बहन? मैं स्वस्थ हूँ, ब्यूटीफुल। बोलें। हम मैं सब स्वस्थ सुनने, हूँ, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। बोलें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। बाबा, मैं जैसी हूँ आपकी संतान हूँ। ये ना बोलें कि मैं जैसी हूँ आपकी संतान हूँ, आप ये बोलें बाबा मैं आप जैसी हूँ, आप बाबा जैसी मैं आपकी, शक्तिशाली हूँ। हम्म। बाबा मैं आप जैसी हूँ। आपकी शक्ति मेरी शक्ति है। आप तो आप, शक्ति के सागर हो, तो मैं शक्ति आपका मुझे स्वरूप क्यों हूँ। नहीं मिलेगी? आप बोल रहे हो ना बार बार मैं आपकी संतान हूँ, तो संतान हाँ, में तो हक होता है ना बाबा की हाँ, मिल्कियत पर। तो हाँ। उसकी मिल्कियत आपकी मिल्कियत है। आपको सिर्फ यूज करना है उसको। शक्ति को यूज करो, शांति को यूज करो, सुख को यूज करो, डिमांड करो, हक से, हुज्जत से यूज करो। बोलो। बाबा मैं शांत स्वरूप हूँ, बाबा मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आप जैसी हूँ बिल्कुल। अब तो परफेक्ट हो। अब तो बहुत अच्छे हो। क्या कहना है सभी को? राजी बहन से मंच खुला है। ऑल ओवर टू यू। यथा नाम तथा गुण, राजी बहन आप सदा राजी हो, राजी खुशी हो, स्वस्थ हो, पावरफुल हो, बाबा की बच्ची हो। और जब बाबा साथ है तो फिर काहे की फिक्रात है। बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू राजी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति, लव यू दीदी। राजी बहन को एक वो है ना, वो नहीं है वो भजन, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जान। तो दीदी उसी का काम जाने, वो ही जाने, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, बस यही समझे। परफेक्ट बुरा इंदिरा नहीं। बहन, थैंक यू। बहुत सुंदर। राजी बहन, आप भी एक गीत गाएंगे? यही गीत गाएंगे क्या आप इंदिरा बहन के साथ? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, गाओगे? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तू तेरा जाने काम तेरा काम जाने, गाओ तू गाओ गा जाने के तेरे गाओ। हवाले मेरी काम गाड़ी, जाने,
तू जाने तेरा काम जाने। ऐसे ही कहो कि बस बाबा से बस ये बाबा तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो बैठी हूँ बस। अब आपकी हूँ, आप हमारे में तुम्हारी बस। तो बस बाबा तेरे वाकई हवाले तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा तेरा काम काम जाने। जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हाँ, हवाले मेरी गाड़ी, इतनी उमंग से आवाज आ रही है राजी बहन। एनर्जी आवाज में आवाज में शक्ति है। शिफ्ट है। हाँ, एनर्जी शिफ्ट हो गई है, शक्ति आ गई है, हम देख पा रहे हैं। कहाँ कमजोरी की बात कर रही थी, जब कहाँ वो गाड़ी बेचारेपन की हवाले बात कर कर दी। रही थी। आज हम्म। मेरा भाई भी आ रहा है, बड़ी बहन की भी तबीयत खराब हो गई अचानक से। हम्म। लेके तन में मधु। दीदी राजी दीदी, कोई तो भजन सुनाए, कोई तो बात करें, अच्छी से बात करें, ऐसे नहीं कि हम ठीक नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं। ये सारा दिन भजन नहीं गाना है, वही भजन गाना है जो भजन है बाबा के। कितने बाबा के अच्छे अच्छे भजन है, तो वही गाए। हम्म। हम्म। कितने प्यारे हैं सभी बाबा के बच्चे, कितनी सुंदर एडवाइस दे रहे हैं, कितने सुंदर वेल विशर्स हैं। कितनी अच्छी पूरी बात है कि गाड़ी हर पल हवाले कर दी वो राजी भजन बहन ने। नहीं गाओ। हाँ, वो भजन नहीं गाओ जो आपको पसंद नहीं है, जो आप करना नहीं चाहते, जो आप रचना नहीं चाहते, वो भजन गाओ। बाबा कोई पसंद नहीं है, नहीं ये बाबा कोई पसंद नहीं। रोते हुए बच्चे बाबा को नहीं पसंद है, हंसते हाँ। हुए बच्चे बाबा को पसंद है। वेरी नाइस। लव यू राजी बहन, लव यू इंदिरा बहन, लव यू ऑल। लवली लवली लवली। ठीक है, फिर हम सब 3 बजे मिलेंगे। लव आज यू सो मच दीदी। लव थैंक यू यू इंदिरा बाबा, बहन। लव यू दीदी, बहुत लव यू सारे बहुत सुंदर संगठन। उमंग में ला दिया सबको उन्होंने। आज जो बहुत अच्छी और बहुत बहुत खुशी जी। आनंद बढ़ती है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। दिल से कश्ती को उमंग उत्साह में ये थैंक कहानी यू बाबा, का संबंध हमारी गाड़ी प्रत्यक्ष संभालने देखा के दीदी। लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गाड़ी सच में आपके हवाले है, हम तो बस बैठे हैं सवार होके, अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी माँ। गुड मॉर्निंग, गाड़ी गाड़ी लव यू चलाने संगठन, वाले लव वो यू। बहुत बैठे शुक्रिया बैठे दीदी, रहते हैं गाड़ी में, हम तो शुक्रिया नहीं आपने चलाते। खड़े जो कर दिया। चलाने वाला है वो तो श्रेष्ठ होकर चलाते हैं ना, तो हम बस बैठे रहे उसकी गाड़ी में। गाड़ी जहाँ जाए बाबा, ये आपके ही तरफ आएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो वाकई वाकई बाबा की तरफ जाती है वो गाड़ी। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया मेरा बाबा, आपने तो जीवन दान दिया है बस। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। सच में हम तो यही सोचते हैं कि वाकई में इंदिरा बहन का गीत ही, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी तेरे हवाले। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, दिल से सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थैंक यू, दीदी लव पूरा लव। पूरा गीत है, आज है नहीं। अंदर डायरी पड़ी है, मैं कभी सुनाऊंगी। पूरा गीत है बाबा का। जी जरूर जरूर इंदिरा बहन, जरूर सुनाइएगा। इससे सबका उमंग बढ़ा है, उत्साह में आए हैं सभी। बहुत सुंदर है। और ऐसे भजन आप करते हो, ये भी एक प्रेरणा है सबके लिए। कि जो जैसे आपने बहुत बड़ी बात कह डाली कि ऐसे भजन ना करो, बाबा को रोते हुए बच्चे पसंद नहीं है। और सही में बाबा हमेशा कहता है, रोना क्यों है, मैं हूं ना। तो उसके हवाले करें, आगे बढ़े। लेकिन थैंक यू सो मच। हम रोते हैं, हमारे को कोई कुछ कहता है ना, रोते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में बोलती है बाबा को तो पसंद ही नहीं रोना धोना, ये क्यों हम रो रहे हैं ऐसे फालतू में रो रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। मेरा बाबा सुनता है, बस उसको सुनाओ, उसको हंस हंस के सुनाते, बाबा ये बात हो गई, मुझे थोड़ा रोना आ गया। तो बस बाद में बस कुछ नहीं होता है, अंदर में जैसे बात ही निकल गई।
वरना तो वही बात इतनी सताती थी, बार बार रोते थे, आंखों में पानी आते पानी सूख गया। ये बाबा ने तो वाकई है। अपने संगठन की, अपने परिवार की कितनी खुशकिस्मती है, एक दूसरे को कितना इंस्पायर कर रहे हैं, उनका बल बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है जुड़ना, शेयर करना। कितना अप्रोप्रिएट सॉन्ग गाया इंदिरा बहन ने, और भी एक दिन बहुत अच्छा एकदम उस जगह पर एकदम फिट होने वाले सॉन्ग जो कि एकदम दिल तक पहुंच जाते हैं। तो राजीव बहन के भी चेहरे पे मुस्कान जरूर जरूर आ गई होगी, हम सब देख पा रहे हैं। और बस अब उनका वो दिन दूर नहीं है जब वो स्वस्थ होके कहेंगी आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। थैंक यू बाबा, आप हो ना। और दमयंती बहन का मुझे याद आता, उनकी भी तबीयत कभी बहुत खराब थी और उन्होंने भी। बहन इन दिनों राजीवन बात करती है, मैं हंसती हूँ क्योंकि वही सेम ही फील होती मेरे साथ भी। यही है कि मेरी सीने में थोड़ा लगा है पसलियों को, तो सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन हंसती हूँ, रात को नींद नहीं आती। मैं बोलती हूँ बाबा अच्छा है आपके साथ बातें तो हो रही है ना। खुश हूँ मैं हाँ बहुत, सांस में बहुत बिल्कुल। तकलीफ होती, तो मुझे बाबा तो याद है बहन आपका, आप रात भर नहीं सोती थी और फिर सुबह हाँ बाबा के हाँ साथ वही प्यार बस से रोली। हाँ, जी जी। क्योंकि बाबा तो इतना प्यार करते हैं, बस कोई मतलब समझे बाबा की बात। वही कि नहीं, वो भजन है, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तो गाड़ी बाबा के हवाले, अब हमें चिंता किस बात की, संभालने वाला बैठा है मेरा बाबा। थैंक यू मीठे बाबा, बस दुख को भूल कर सुख को याद करो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सबका, बहुत मजा आ रहा है। पहले ही बहुत खुशी थी और अब और नाचने का मन कर रहा है आज तो। थैंक्स नाचिए ना, किस बात सबका। की देर है। वही ना, बहुत नाच भी रही थी तो इतना मैं तो प्यारा डांस कर संगठन रही है ना। थी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बाबा आपका बहुत हम शुक्रिया। ना है, नाच रहे पैर सबसे सरक रहा है दीदी, इतना सुंदर सुंदर बाबा एक बाबा भजन के का हवाले, बाबा के हवाले गाड़ी का कल्याण निकाले थे। दीदी। कुछ छुपी छुपे उमंग गुस्ताई बड़ा बाबा, लव यू बाबा, उमंग आई गुस्ताई। एम हैप्पी हेल्दी वेल्थी, आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्थी। अब सारा दिन यही गुनगुनाऊंगी, तेरे हवाले तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा देखा, काम जाने। तुरंत से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, चैनल बदल गया और आपकी आवाज में वो खनक भी दिख गई। देखा, वाह वाह। राजीव बहन जैसे उठ के बैठी है, पहले सोई हुई बात करती थी, अभी अभी आज अभी 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 उठी है। अभी उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ। हाँ तो उठ के बात कर रही हो ना, तभी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। शरीर से भले ना उठे, रेस्ट की जरूरत है बहन, आप रेस्ट लें, पर मन से उठ जाए, दिल से उठ जाए, बस सब अच्छा है। सब हुआ ही पड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब आप पहले की तरह हंसते खेलते हम सबसे बातें करेंगी। बस हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं बाबा के साथ। राजीव बहन बहुत स्ट्रांग में है, बहन है, बहुत खुश रहती हैं, बहुत खुश हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, स्ट्रांग हो गई। बाबा उनके सब में ही ले लिए, एकदम राजू बहन एकदम खुशी है, एकदम राजी खुशी हो गई। थैंक यू बहन। ओम शांति। राजू बहन उड़ गई है, जाग गई है, झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुशी खुशी है। लव यू राजू बहन। ब्यूटीफुल। सभी की पावर, सभी की एनर्जी एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रही है। थैंक यू बाबा, इतना प्यारा परिवार देने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा वीडियो पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट होता है।
काफी दिनों से, जब से जिन दिनों से पूजा होगा, सब होगा। वर्क प्लेस में जोड़ा है, ये जूम वर्क में, तब से वो पहले नहीं जुड़ रहा था ना, तो उस दिन से वीडियो नहीं स्टार्ट होता है। हम्म, जी। अच्छा, किसी को और बताइएगा राजी बहन, घर ओम में वो देखे। राजीव बहन को कुछ भी नहीं हुआ। राजीव बहन बिल्कुल स्वस्थ है। ये नाटक प्ले है, नाटक प्ले में राजीव बहन की एक एक्टिंग चल रही है बीमारी की, वो एक्टिंग हो रही है। बाकी राजीव बहन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ, हेल्थी है और हैप्पी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। समय हो चला है, तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे बाबा की याद में, साइलेंस में। बाबा का शुक्राना करेंगे, इतनी थैंक यू, प्यारी। शुक्राना मेरा बाबा। ओम शांति। जी, दिल से शुक्राना करें, और फिर 12 बजे मिलते हैं अभ्यास के लिए। ओम शांति।